नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। कोरोना काल, बीमार अस्पताल ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। दरअसल कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस रफ्तार से निपटने के लिए क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं? न्यूज 24 ने देश के तमाम शहरों में अस्पतालों का रियलिटी चेक किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली के अस्पतालों का हाल। क्या यहां पर कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध है? देखिए। मॉल बंद, जिम बंद, पब बार पर ताला। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पहरा। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा एक दिन में 17,000 के पार हुआ तो केजरीवाल सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू पर बाजार, मॉल, जिम, निजी दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाएं और अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त हम एक मॉल के बाहर हैं। मॉल्स भी अब पूरी तरह से शनिवार और इतवार को बंद रहेंगे। कोरोना ने दिल्ली का दम निकाल दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 51,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन दिल्ली के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दिल्ली के 4 सरकारी और 14 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। इस वक्त दिल्ली में 15,225 बेड हैं और 3,771 कोविड आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें से तकरीबन ज्यादातर अस्पतालों में बेड मौजूद नहीं है। न्यूज 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने दिल्ली के 2 बड़े कोविड अस्पतालों का जायजा लिया। दोनों ही अस्पतालों की तस्वीर एक सी थी। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भीड़ थी और अस्पताल स्टाफ ना कहने के लिए मजबूर। ये तस्वीर दिल्ली में रोहिणी इलाके के जयपुर गोल्डन अस्पताल की है। यह अस्पताल पूरी तरह से कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा चुका है। जयपुर गोल्डन अस्पताल में कुल 169 बेड्स हैं, लेकिन सब फुल हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हाल इतने बुरे हैं कि मरीज खुद अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और कमजोर शरीर खड़े रहने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने भी ऐसा ही एक मरीज हेल्प डेस्क के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने शख्स की तुरंत मदद की, लेकिन संक्रमण के दौर में कोरोना मरीजों की हालत राजधानी को डरा रही है। अंदर जाके जब हमने देखा तो तस्वीर बहुत भयावह थी, क्योंकि डेस्क पे बहुत लंबी लाइन लगी थी जहां पर पेशेंट्स को बेड की दरकार थी, लेकिन अस्पताल बेड देने में असमर्थ दिख रहा है। यहां तक कि न्यूज 24 के कैमरे पर एक मरीज जब रिसेप्शन पर बेड के लिए पूछ रहा था तो ये पूछते पूछते ही वो वहीं पर बेहोश हो गया और तमाम लोगों ने उसे उठाया। ऐसे में अगर वो मरीज कोविड पॉजिटिव होता है तो आप सोच सकते हैं कि संक्रमण किस तरह से दिल्ली में फैल रहा है। ऐसा ही हाल दिल्ली के दूसरे अस्पताल में दिखा। दिल्ली के एक और कोविड अस्पताल माता चंदन देवी अस्पताल में 200 बेड कोविड मरीजों के लिए मौजूद हैं, लेकिन हालात देखिए। बेड के बारे में पूछने पर जवाब ना में ही मिल रहा है। हमारी कोशिश थी सच जानने की और इसके लिए हमारी संवाददाता ने अस्पताल के अंदर तक जाकर बेड के हालातों को जानने की कोशिश की। अस्पताल के अंदर भी हमें मरीजों की भीड़ नजर आई, लेकिन बेड नहीं थे। दिल्ली में अस्पतालों की क्या स्थिति है
है ये जानने के लिए इस वक्त हम माता चरण देवी अस्पताल पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 14 अस्पतालों को कोविड अस्पताल करार दिया गया है, यानी ये अस्पताल उन अस्पतालों में से एक है जिन्हें पूरी तरीके से कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। कि कोरोना ऐप में इस अस्पताल में बेड्स अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 62, ये आप देख सकते हैं 62 अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। 200 टोटल बेड है और 62 अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन जब न्यूज़ 24 ने हकीकत जाननी चाही तो पता चला कि यहाँ पर एक भी आईसीयू बेड मौजूद नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड और बढ़ते कोरोना संक्रमण के अनुपात को संभालने के लिए केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों के पास बैंक्वेट हॉल्स की मदद से अस्थायी बिस्तरों की भी व्यवस्था की। लेकिन यहाँ भी हालात जस के तस हैं। टेंट लगते ही मरीजों की बाढ़ आ रही है और एक बेड का इंतजार फिर लंबा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं और अस्पतालों में तो बेड फुल थे। उसके बाद दिल्ली सरकार ने कई बैंक्वेट हॉल्स को जो हॉस्पिटल से अटैच किया था और अब बैंक्वेट हॉल में भी केवल पिछले 24 घंटे में ही पूरी तरह से जो फुल का बोर्ड लग गया। यहाँ पर भी अब कोविड पेशेंट, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो LNJP हॉस्पिटल से जिस बैंक्वेट हॉल को अटैच किया गया है ठीक उसके पास, और यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है ये भी कोविड पेशेंट से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात वाकई में कितने खराब हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए तैयार हॉस्पिटल और व्यवस्थाओं पर न्यूज़ 24 के रियलिटी टेस्ट में जो सच सामने आया वो डराने वाला था। लेकिन केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिस्तरों की कमी को सिरे से खारिज कर रही है। सीएम केजरीवाल ने इतना जरूर माना कि कुछ अस्पतालों में बिस्तर खत्म हो सकते हैं, लेकिन लोगों को पसंदीदा अस्पताल ढूंढने से बचना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में विदेशों से आए कोरोना स्ट्रेन ने संक्रमण के ग्राफ को बहुत ऊपर चढ़ा दिया। दिल्ली में यूके से आया कोरोना स्ट्रेन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा। पहले जहां एक संक्रमित शख्स से 20 से 30% लोगों को संक्रमण का खतरा था, अब यही आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच चुका है। और साथ ही लोगों की लापरवाही अब पूरी तरह दिल्ली पर भारी पड़ रही है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, अस्पतालों के बीमार हालात किस शक्ल में सामने आ रहे हैं, अब हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर बेहद डरावनी है। इस तस्वीर को दिखाना और इससे सबक लेना दोनों जरूरी है। चिताओं से उठती आग की लपटें बोल सकती तो बताती कि इस अग्नि में इंसान की देह नहीं जली, बल्कि उसने खुद को कितनी बार राख होते महसूस किया है। आंखें कई बार जो दिखती हैं मन उसे नहीं मानता, लेकिन ज्यादा देर तक हकीकत से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, कल्पना तक नहीं की होगी कि एक दिन एक साथ इतनी चिताएं जलती हुई देखनी पड़ेंगी। लाख आंखें मल लो, लाख मुंह फेर लो, लेकिन ये कोरोना काल की कड़वी हकीकत है। इससे डरना भी जरूरी है और दिखाना भी जरूरी है, ताकि अंदाजा हो सके कि ये त्रासदी कितनी बड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भैंसा कुंड की हैं, जहां एक कतार से चिताएं जल रही हैं। आलम यह है कि चिताओं के लिए इंच भर जगह नहीं बची है। एक के बराबर एक सब चिताओं को रखकर मोक्ष की अग्नि धधक रही है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में निगम इसकी पर्देदारी में जुट गया।
शमशान के चारों तरफ टिन की दीवार खड़ी कर दी गई। क्या लखनऊ और क्या महाराष्ट्र का उस्मानाबाद, क्या क्या लिखें, क्या क्या दिखाएं। इंसानी सभ्यता पर ऐसी आफत पड़ी है कि हालात सब जगह कमोवेश एक जैसे हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए जो आपको झकझोर कर रख देंगी। जीते जी इंसान जिंदगी की दौड़ भाग में फंसा रहा। मौत भी मैसर हुई तो ऐसी कि चिता के लिए जगह नहीं मिली। शव ज्यादा होने की वजह से जमीन पर ही चिता सजा दी गई और अंतिम संस्कार कर दिया गया। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि एक तरफ चिताओं के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ 8 शव वेटिंग में है। क्या शमशान, क्या कब्रिस्तान। एक शेर मंजर बयां करने के लिए काफी है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज की जमीन भी ना मिली कुए यार में। ये गुजरात के सूरत से आई कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहां शव दफनाने के लिए 2 गज जमीन जुटाना भी मुमकिन नहीं है। लगातार कब्रों की खुदाई हो रही है। मजदूर कम पड़ गए तो जेसीबी काम में जुटी है। ये लिखते हुए हाथ कांपने लगते हैं कि कब्रों के लिए एडवांस में बुकिंग हो रही है। सूरत के रामपुरा कब्रिस्तान में सामान्य तौर पर 2 से 3 शव आते थे। अब ये आंकड़ा 10 से लेकर 12 तक जा पहुंचा। एक कब्र खोदने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, इसलिए कब्र की एडवांस बुकिंग हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस का जो बम फूटा है, हर तरफ चिताओं और कब्रों का भयानक मंजर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर को बदला नहीं जा सकता। सब मुमकिन है अगर आप और हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें और महामारी को हराने के सारे कदम बखूबी उठाएं। सूरत से भूपेंद्र सिंह, उस्मानाबाद से दीपक दुबे के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।